ओह माय गॉड। आज है 6 अगस्त। डेट भी दिखा देता हूँ, ये देखो। बाइक उधर ही मेरे पीछे खड़ी है, तो इसके वजह से भाई उसे हैंडल बार भी चेंज कराना पड़ेगा। एंड और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे चेंज करानी पड़ेगी। सो देखते हैं कि कैसा क्या होता है, कितना क्या खर्चा आता है। भाई मुझे तो डर लग रहा है, फिर भी देखते हैं कि कितना दिन लगता है गाड़ी को पूरा ठीक होने में। सो फाइनली भाई आफ्टर 16 डेज भाई मेरी बाइक आ गई यार। आई एम सो हैप्पी भाई। बहुत बहुत ही मिस किया था एंड कंप्लीटली एक न्यू अवतार में आ चुकी है। अब चल रहे हैं घर, लेकर जाते हैं इसे। काफ़ी सारी मैंने चीज़ें इंस्टॉल किया हूँ, मैं बाद में आप सभी को बताऊंगा पूरे डिटेल वे में। तो फिलहाल शाम होने को आ रही है, अभी चलते हैं घर, फिर बात करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय जगन्नाथ। तो भाइयों ये हमारी आ गई है नई चाबी। ओह माय गॉड, आई मिस्ड यू सो मच भाई। लेकिन थोड़ा वेट तो लग रहा है, फील हो रहा है कि थोड़ा वेट है। ओके, तो मारुति सुजुकी ये स्टॉक यार्ड है। अरे भाई साहब, भाई क्या भागती है भाई, पूरा ब्रांड न्यू जैसी फील आ रही है। तो ये था ट्रायम्फ का शोरूम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 अगस्त 2026। शायद आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली कल मैंने पिकअप कर लिया मेरे बाइक को ट्रायम्फ सर्विस सेंटर से। एंड ओ माय गॉड भाई, क्या ही एक्सपीरियंस था मेरा। आई हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स टू से। आराम आराम से बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं। तो आपफल वाटरफॉल जो गए थे, वहाँ पे जो हम गिर गए थे। ओह माय गॉड, ब्रेक लीवर टूट गया। हे भगवान, मेरा नकल गार्ड भी टूट गया। मुझे लगा कि थोड़ा माइनर डैमेजेस ही हुआ है मेरे बाइक को, जैसे मेरा ब्रेक लीवर एंड मेरा नकल गार्ड। लेकिन एक्चुअली जब मैं उठा तो मुझे एक्चुअली थोड़ा फील हुआ कि शायद मेरा हैंडल कहीं से बेंड हो गया है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद मैं गिर गया हूँ। तो इसके वजह से मेरे माइंड में ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं। बट इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। तो मेरा हैंडल बार वो थोड़ा बेंड हो गया था, तो जिसके वजह से ये अलाइनमेंट इसका थोड़ा बिगड़ गया था। बाइक उधर ही मेरे पीछे खड़ी है एंड वो जो मैकेनिक थे वो भैया जब चेक करे तो वो पता चला कि मेरा जो हैंडल का जो अलाइनमेंट वो सही नहीं है, वो थोड़ा बिगड़ गया है। राइट साइड थोड़ा मेरे तरफ थोड़ा झुक गया है। अब ये दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसके वजह से भाई उसे हैंडल बार भी चेंज कराना पड़ेगा। एंड और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे चेंज करानी पड़ेगी। तो इसके बाद मैंने अगस्त 6 को ट्रायम्फ सर्विस सेंटर में मेरा बाइक को दे दिया। भाई साहब, क्या ही बताऊं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले बात कर लेते हैं क्या क्या एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल किया है एंड क्या क्या काम हुआ है मेरे बाइक के ऊपर। देन हम बात करेंगे ट्रायम्फ सर्विस सेंटर के बारे में। चलो भाई, पहले मेजर डैमेजेस के बारे में बात करते हैं कि मेरा जो गिरने के बाद ये तो जो कि डैमेज एक्चुअली दिख रहा था वो जो मेरा ब्रेक लीवर और नकल गार्ड था। लेकिन एक्चुअली जो इंटरनल डैमेज हुआ था वो था मेरा हैंडल बार एंड ये जो हैंडल बार का जो होल्डर है ये सब। तो मुझे हैंडल बार भी मेरा रिप्लेस करना पड़ा एंड ये जो हैंडल बार का अपर होल्डर एंड लोअर होल्डर ये भी। एंड फिर सेट लॉक के बारे में बात करते हैं। तो लॉक भी मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा था। चाबी ऑन करने से मेरा इग्निशन ऑन ही नहीं हो रहा था। तो
जिसकी वजह से पूरा सेट लॉक भी मेरा पूरा कम्प्लीटली मुझे न्यू लगवाना पड़ा। ये चाबी यहाँ से जो फ्यूल टैंक के ऊपर लगा है ये, एंड वो सीट के नीचे से वो, इन तीनों को भी रिप्लेस करना पड़ा। एंड देन मैं उसके बाद सोचा कि भाई इतना खर्चा हो ही रहा है तो जो भी एक्सेसरीज़ लगाना होता है तो भाई क्यों नहीं लगा लेते हैं उसे भी। तो फिर एक्सेसरीज़ मैंने लगाई है थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। मैंने लोअर इंजन बार्स प्राइम की तरफ से ही जो आता है वो लगा लिया हूँ। देन उसके बाद ये जो लोअर हैंडल होल्डर का ये जो नीचे का पोर्शन है, ये जो ब्लैक कलर का, इसका नाम तो शायद मैं भूल गया, ये भी रिप्लेस हुआ है। एंड देन फाइनली वाइज़र मैंने लगाया हूँ, ये हाई मड गार्ड, लोअर इंजन बार, एंड आई थिंक हाँ और भी मेरा काम हुआ है भाई, भूल कैसे गया। पीछे का ब्रेक पैड भी लगा है, एयर फिल्टर चेंज हुआ एंड पूरा थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुआ है। एक जो चीज़ बाकी रहा था जो कि एब्सोल्यूट एसेंशियल है, जिसके ऊपर भाई मॉडिफिकेशन तो पूरा इनकम्प्लीट लगता, एंड वो था फॉग लाइट्स। फिर कल रात को फाइनली मैंने फॉग लाइट अपना इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो भाई मिठाई खाना तो बनता है ये सेलिब्रेशन में कि भाई फाइनली अपनी बाइक आ गई हमारे पास। अब बस एक ही काम है, एक अच्छा सा फॉग लाइट लगाना इसमें। भुवनेश्वर में भाई लास्ट 4-5 सालों में ट्रैफिक भाई काफ़ी बढ़ गया है, एंड काफ़ी बड़े अमाउंट में दूसरे स्टेट्स की गाड़ियां सब भुवनेश्वर में चल रही हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऐसे बहुत सारे। आगे देखो यार भाई कितना ट्रैफिक है आगे, ओह माय गॉड। भाई 16 डेज़ के बाद मैं अपने बाइक पर आया, थोड़ा भारी लग रहा है मुझे, तो इतने सारे एक्सेसरी सब लगा लिया हूँ कि भाई थोड़ा हेवी हो रहा है। आई थिंक कुछ किलोमीटर्स के बाद मैं यूज़ टू हो जाऊँगा। फ़िलहाल भाई ट्रैफिक देखो भुवनेश्वर की। तो आगे है मेरा पड़ासुनी ब्रिज, चलते हैं रसूलगढ़, वहाँ पे कहीं दुकान पे देखते हैं कि लाइट वगैरह का क्या सीन है। चलो भाई, यहाँ पे एक दुकान पे दिखा तो स्टॉक में ही नहीं था, चलते हैं आगे और कहीं पे ढूंढते हैं। ऑल राइट भाई, फाइनली अपने बाइक में फॉग लाइट सेटअप हो गया है। अब भाई लद्दाख मोड इज़ ऑन। कब लद्दाख चलना है बस बोलो भाई। अरे भाई क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार। तो ये जो रेड है ये पार्किंग लाइट है। देन दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये थोड़ा प्रेस करने से ये ऑफ हो जाता है, एक बार प्रेस करने से ऑन, रेडी। तो ये है येलो, ये है वाइट, ये है येलो प्लस वाइट आई थिंक। अरे भाई बहुत ही अच्छा थ्रो आ रहा है भाई साहब, ज़रा थ्रो देखो मेरे बाइक का। अभी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है मेरा हेडलाइट का थ्रो, मतलब ना के करीब एकदम। लेकिन अभी ऑन कर लेते हैं। ये देखो भाई, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपग्रेड कर लूँ, लेकिन फाइनली आज हो गया। आज बाइक का भाई कंप्लीट एक रीइंकार्नेशन आप कह सकते हो गया है। ज़बरदस्त एकदम। अभी भाई नाइट राइड की कोई भी डर नहीं रहा अब। Oh my God, I have missed it, man. So good to have you back.
अब मेरे हेडलाइट से भाई ऐसा कैसे हो सकता था? आह भाई साहब, मेजर चीज़ के बारे में बात करें तो मेजर चेंजेस जो आया है वो मेरे फ्रंट के साइड आया है। एंड वाइजर एंड ये हाई मडगार्ड लगने के बाद भाई बाइक का लुक एकदम से चेंज हो गया है। इट नाउ लुक्स मोर मस्कुलर एंड वेट भी उस तरह से बढ़ा है। फॉग लाइट भी इंस्टॉल हो गया है। बाइक अभी कम्प्लीटली रेडी है लॉन्ग राइड्स के लिए। जो भी छोटा मोटा काम था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं ट्रायम्फ सर्विस के बारे में। अगस्त 6 को मैंने मेरा बाइक दिया था। होपफुली हो जाना चाहिए था जल्दी। मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनसे इंडिपेंडेंस डे राइड के वक्त हो जाने के लिए, लेकिन वो बोले कि नहीं लग रहा है। फिर मैंने मेरा होप लूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे इंडिपेंडेंस राइड मिस करना पड़ा। लेकिन थ्रू आउट द टाइम सर्विस सेंटर से कम्युनिकेशन गैप थोड़ा मुझे फील हुआ और थोड़ा वो बेटर हो सकता था। थोड़ा नहीं, बहुत ही बेटर हो सकता था। आप बार बार कॉल करोगे, वो आपका कॉल पिकअप ही नहीं करेंगे। देन दूसरा नंबर पे भी कॉल करोगे, वो भी नहीं पिकअप करेंगे, कि आपको कॉल बैक भी नहीं करेंगे। मतलब बाइक दे के आया था अगस्त 6 को एंड अगस्त 21 को जाके मुझे पहला कॉल रिसीव हुआ उनके तरफ से कि सर आपका गाड़ी रेडी है, आ जाना। फिर बार बीच में भी मैं 2 बार गया था शोरूम। एक बार गया था चेक करने के लिए कि बाइक कैसा काम हो रहा है या फिर नहीं। फिर दूसरी बार मैंने गया था क्योंकि वो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे थे। ये मेरा टायर, ये मेरा हेडलाइट, ये मेरा टैंक, ये शायद मेरा चेन पॉकेट, वो रहा मेरा सीट। तो एनीवेज ये कुछ चीज़ें थी जो शायद बेटर हो सकती थी एंड ट्रायम्फ को बेटर करना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, इंडिया में 350 सीसी के ऊपर सभी प्रीमियम सेगमेंट पे आते हैं एंड अगर आप एक प्रीमियम बाइक परचेज कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक अच्छा सा कस्टमर का एक्सपीरियंस हो सर्विस सेंटर में। एनीवेज जो भी चीज़ें बताना था मैंने बता लिया एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए सफ़र में।